मैं आगा रुहुल्लाह साहब की इज़्ज़त करता हूँ, कदर करता हूँ। वो पार्लियामेंट में हमारी बात करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के दिन वो नज़र आते हैं हमें, लेकिन जहाँ से उन्होंने वोट हासिल किए, वो लोग अभी भी परेशान हैं और अपने एमपी को ढूँढ रहे हैं। यहाँ तक मतलब क्या है, मेंबर पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का एक अरकुन है, वो आज 1.5 साल हो गया, कहीं खाक की जिक्र नहीं, कहीं खाक का दौरा नहीं, कहीं खाक के इस फार फ्लंग एरिया में जहां फ्लड आया था, जहां एक लड़का यहाँ हॉस्पिटल में मरा, उस पर कोई बात नहीं हुई। बदकिस्मती है हमारे लोगों की डिस्ट्रिक्ट, हम ओवरऑल बात करें पार्लियामेंट सीट श्रीनगर की, कि हमारा एमपी आज तक नजर नहीं आ रहा है कहीं भी। भाषण तो वो बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे, ग्राउंड पे हमने कोई भाषण नहीं देखा। जरूरी है एमपी फंड में अगर कंपनसेशन देता इन फ्लड वालों को, शुमलीपुरा को, डारनपुरा को, सुगेन को, कोकरबाग को, मायनार को, नागबल को, पोस्कर को, और उसके साथ साथ उडरखोर लासीपुरा को, सारे रोड चले गए, सारे बांध निकल गए, लोग बेघर हो गए। उसके ऊपर किसी ने बात नहीं आज तक की। भाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और उसके साथ साथ अगर हम एमएलए साहब की बात करें, हमारा एमएलए साहब वोट तो ले लिए उन्होंने, जीत तो दर्ज उन्होंने की, लेकिन वो ताजियतों पे क्यों नजर आते हैं? अगर हम ग्राउंड की बात करें, वो पोस्कर के 2-3 चक्कर लगाए, लेकिन खाक पोस्कर रोड जो है, अल्लाह की कसम साइकिल वाला नहीं चल पा रहा है, बाइक वाला नहीं चल पा रहा है। यहां पेशेंट्स भी इसी रोड का सफर करते हैं, और अगर डिलीवरी केस होगा, लिख के लीजिए, आपके माध्यम से मैं लिख के देता हूं, वो वहीं पे मर जाएगा इसी रोड से आते हुए खाक पोस्कर। बाकी रोडों की हालत, धारनपुर रोड की हालत देखिए, शुमलपुरा की, गिलबाग की, उडरखोल लासीपुरा की, लासीपुरा हबर की, आप सुगेन के रोड्स का हाल देखिए, शुमलीपुरा के इनर लिंक्स का हाल देखिए, मराजी महल का देखिए। सारे रोड इस वक्त तबाह हो चुके हैं, जो करंट फ्लड हो आ गया है हमारे खाक तहसील में, लेकिन किसी ने कंपनसेशन की बात नहीं। एमएलए साहब, अगर आपको ताजियत पे जाना है, आप जाइए, शौक से जाइए, लेकिन लोगों के मसले और मसाइल कौन करेगा? अगर आप इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर एमपी आपका है, अगर चीफ मिनिस्टर आपका है, तो आपका हक बनता है लोगों के दाद बेदाद सुनने के। बड़ी शर्म से कहना पड़ता है हमें, हर बार आपको ये मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपको बुलाने की, दावत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दफा आप वाजवान छोड़िए, एक दफा आप मुर्गा खाना छोड़िए, बस दराई हजरत अल्लाह लोगों की खिदमत के लिए एक दिन आप वक्फ कीजिए लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डी साहब का, जो हमारे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट के ताज है बिलाल महदीन सर, उन्होंने एक पब्लिक दिवास किया, बहुत अर्जी हमने लगाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने वो अर्जी सुन ली हमारी इस इलाके खाक की, तो वो यहां तशरीफ फरमा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने प्ले फील्ड्स की बात की, उन्होंने बोला जहां मैं पहले डीसी था वहां मैंने 210 प्ले ग्राउंड उनको दे दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, जब हमने उनके सामने ग्रीवेंस रखी, तो पूरी तो 24/7 में उन्होंने तहसीलदार साहब को नोटिस दी, ऑर्डर्स दिए, बोला अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, आप एक काम कीजिए, शॉर्ट पीरियड में आप एक लिस्ट बना दीजिए, जहां जहां ग्राउंड खाली है, जहां जहां जमीन खाली है, चाहे वो रोशनी एक्ट हो, घास चराई हो, स्टेट लैंड हो, कोई कुछ भी हो, आप दीजिए, हम प्ले फील्ड ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तहसीलदार साहब ने कुछ गांवों के दे दिए हैं, उसमें बहुत सारे पेंडिंग है, रामदास चकपुरा पेंडिंग है, और सुगन पेंडिंग है, और उसके साथ साथ और लासीपुरा पेंडिंग है, ड्रंग पेंडिंग है, सोसल पत्री पेंडिंग है, मलपुरा पेंडिंग है, और उसके साथ साथ नसरपुरा पेंडिंग है, चक नसरपुरा पेंडिंग है, सोरिश पेंडिंग है। बहुत सारे ऐसे ग्राउंड है जो पेंडिंग है, और इन्होंने इनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इज्जत रखना है, हमारे बिलाल मोहद्दीन जो ऑनरेबल डीसी साहब है उनकी इज्जत रखनी है, और शॉर्ट टर्म में इनको ये प्ले फील्ड यहां देने हैं। बोला कि हमने 80 लाख रुपए इस जियारत पार्क को दे दिए, कहां है? गांव पे दिखाइए कहां है?